नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सपोज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस समय हम खंडवा के कलेक्ट्रेट में मौजूद हैं और हमारे साथ खंडवा शहर की एक चर्चित हस्ती श्री बबलू राजानी जी मौजूद हैं, जो शहर के कई मुद्दों को लेकर मुखर हो चुके हैं और अपनी मांग के समर्थन में खंडवा से भोपाल तक पैदल यात्रा निकाल चुके हैं और जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर उनकी हमेशा सक्रिय भागीदारी देखी जाती है। तो आज वे खंडवा कलेक्ट्रेट में पहुंचे हैं, अपनी कुछ मांगों को लेकर हम उनसे बात करेंगे। राजानी जी नमस्कार, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि मैं जब गया था वहाँ भोपाल पद यात्रा पे जी। बदहाली को लेकर, जी। तो वहाँ मेरी पीएस सर से मुलाकात करवाई गई जी। मुख्यमंत्री द्वारा। जी। तो पीएस सर को मैंने अपनी बहुत सारी मांगे बताई। खंडवा शहर की ये परेशानी है, जैसे 84 खंभों का दादाजी मंदिर बन जाएगा तो टूरिज्म आएंगे। जी। बाईपास नहीं होने के कारण उद्योग धंधे नहीं है, आए जी। दिन डंपरों से एक्सीडेंट हो रहे हैं। जी। सफाई कर्मी जो अस्थायी है उनको स्थायी करना है जी। और नई भर्ती की शुरुआत करना है। और जी। सबसे जो प्रमुख मुद्दा था मेरा, वो मुद्दा था लंबे समय से टिके हुए अधिकारी एवं भ्रष्ट अधिकारी। जी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने कलेक्ट्रेट को भी दे देना। तो जी। मैं आज कलेक्ट्रेट जी को वही देने आया हूँ। मैं तो उनके नाम देकर आया था मैं जी। कि लंबे समय से टिके हैं ओपी जुक्तावत जी। जी। उन्होंने ठीक है। जी। और मैंने भ्रष्टाचार के जो आरोप लगते हैं, और आरोप क्या है ही, सत्यता है कि मैं तो खुद सिंधी आदमी हूँ, जी। कि हर दुकान से इनका बंधा हुआ है जी। राधेश्याम गोले जी का। हाँ। हर महीना, और सिंपल पैसे दो तो सिंपल पास, पैसे नहीं दो तो सिंपल फेल। जी। तो मैं उनकी शिकायत करके आया, जी। डीन के कागजों की शिकायत करके आया, हॉस्पिटल के डीन की, जी। पवार साहब की। जी। और नाम तो बहुत थे, जी। प्रमुखता से ये दिए, बाकी उनको मैंने लिस्ट दे के आया था। तो उन्होंने बोला कि आप ये कलेक्ट्रेट में देना। जी। तो मैं आज कलेक्ट्रेट में ये देने के बाद सर से समक्ष 3 जो मेन मुद्दे हैं हमारे शहर के, जी। जैसे बटालियन। जी। माननीय कलेक्टर महोदय अभिषेक सिंह सर ने भू लेख अधिकारी एडीएम ऑफिस में तो पवन वास्कले जी को जी। नागचुन के पीछे 200 एकड़ जमीन आवंटित के निर्देश दिए थे। जी। 2015 में पावर ग्रिड की दूसरी यूनिट के उद्घाटन में माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे। जी। तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने उस समय घोषणा की थी जी। खंडवा प्राधिकरण बनाने की, जी। जो कि 2017 में क्रूज के अंदर कैबिनेट की बैठक में जी। पारित कर दी थी उन्होंने, जी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जी। पूर्व मुख्यमंत्री जी ने। जी। बस उसकी अधिसूचना जारी होना बाकी है, जी। तो हम उसके लिए खड़े हैं। फिर जी। तीसरा वो संभाग। जी। अब जैसे इंदौर में 8 जिले आते हैं, जी। तो लोड ज्यादा रहता है, जी। तो वो बढ़ जाएंगे तो अपने 4 जिले हो जाएंगे, जी। खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी। जी। तो उनका लोड कम हो जाएगा। और जी। यहाँ जो संभागीय विषय, मतलब जो संभाग के हिसाब से ऑफिस रहते हैं, वो आधे से ज्यादा है, जी। कुछ और आना बाकी है। जी। तो संभाग जैसे आ जाएगा तो लोगों को परेशानी कम होगी, व्यापार बढ़ेगा, जी। लोगों को जैसे दिन नहीं खराब करना पड़ेगा। जी। तो ये मांगे हमने रखी हुई है जी। कि बटालियन इसलिए रखी हुई है कि कुछ दुर्घटना, मतलब कुछ भी होता है, जैसे अति संवेदनशील एरिया खंडवा, जी। तो खंडवा में होना बहुत मुनासिब है। और ये जमीन भी आवंटित है 200 एकड़ जी। नागचुन के पीछे। जी। यहाँ से अगर कुछ घटना होती है जैसे खरगोन में, जी। तो खंडवा से वो पास पड़ेगा। जी। यहाँ से बुरहानपुर में कुछ होते हैं तो बुरहानपुर पास पड़ेगा। जी। रेलवे की मदद से हम इधर उधर कुछ करना चाहें, आगे से बुरहानपुर भेजना हो, यहाँ पे हमारे कुछ दिल्ली से, यहाँ बड़े बड़े हरियाणा से कोई चीज आ रही हो जी। बटालियन के लिए, तो जी। जंक्शन है। जी। तो ये सारी सुविधा होने के बाद हमारी जो जनता है वो सोई हुई है, जी। वो डरती है। जी। और जो हमारे राजनेता हैं जी। बहुत काबिल है, लेकिन युवा पीढ़ी तो हो गई तलवे चाटू। जी। और जो बड़े लोग हैं वो जी। उनको सिर्फ टिकट चाहिए, जी। शहर से किसी को कोई मतलब नहीं। मेरी लड़ाई उन लोगों से कि आप जीतिए, आप कमाइए, कोई नहीं। जो ये चीजें प्रमुख मुद्दे हैं, ये कहाँ गए? हमारे वीर योद्धा जी। तांटिया मामा की जन्मस्थली है बड़गांव आहिर, पंदाना तहसील में, पंदाना तहसील, खंडवा जिला। और यहाँ की जो यूनिवर्सिटी जो खरगोन में पहुंच चुकी है, जी। क्योंकि वहाँ की जनता जागरूक है, वहाँ के नेता जागरूक है। जी। वो अभी संभाग के लिए भी लड़ रहे हैं, जी। लेकिन हम लोग सोए हुए हैं, हम जी। सिर्फ टिकट मांग रहे हैं। जी। तो मेरी लड़ाई आज यही जो अपन कलेक्ट्रेट आए हैं, तो अपने प्रमुख चीजें आप बता दीजिए। प्रमुख चीजें ये जो मैंने सीएम साहब को बोल के आया था, और ये 3 जो प्रमुख चीजें मैंने आपको शहर हित के लिए बताई, जी। और जो चली गई अब आगे की आपकी क्या रणनीति होगी? आगे की रणनीति अभी तो जब तक आवेदन निवेदन से काम चलता है, जी। नहीं तो फिर यहाँ से बदहाल दिल्ली, जी। जी। दिल्ली पद यात्रा करेंगे। जी। या भूख हड़ताल से कुछ होगा तो भूख हड़ताल भी कर सकते हैं। जी। लेकिन मुझे विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी। डॉक्टर मोहन यादव जी से जी। एवं हमारे कलेक्टर महोदय जी से, जी। कि दोनों इस समय जनता हित के फैसले ले रहे हैं। जी। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे को आगे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। जी। लेकिन उसके बावजूद नहीं होता है, जी। तो एक एक बार नेताओं से चर्चा करके उनको ये मेरे आवेदन दे के जी। सुनवाई करते हैं तो ठीक, नहीं तो फिर दिल्ली दूर नहीं। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी। विश्व की गारंटी है, देश की नहीं। जी। आज विश्व भी उनके नाम की गारंटी मांगता है। जी। मोदी जी बोल देंगे तो सब हो जाएगा। जी। तो मुझे पूरा भरोसा है। जी। तो ये थे श्री बबलू राजानी जी, जिनका ये कहना है कि इन्होंने बीते दिनों जो अपनी मांगों के समर्थन में भोपाल तक पदयात्रा की थी और उसके निराकरण के लिए उच्च स्तर से इन्हें कहा गया है और अधिकारियों को भी इस संबंध में आदेश निर्देश जारी हुए हैं। और इनकी मांगों का यदि निराकरण नहीं होता है तो ये अपनी यात्रा खंडवा से अब दिल्ली तक के लेकर जाएंगे। हमारी इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए
हमारे यूट्यूब चैनल खबर एक्सपोज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।